चलिए आइए बढ़ते आगे और अब फोकस करते हैं मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट पर। न्यूमा जानी मानी ब्रोकरेज फर्म की तरफ से एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर। इस रिपोर्ट में कुछ खास बातें कही गई जो आपको जानना समझना जरूरी है। आशीष हमारे साथ है तैयार बताने के लिए सारी की सारी डिटेल्स। आशीष बताइए क्या कह रहा है न्यूमा प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर। सर प्रॉपर्टी मार्केट तो काफी बढ़िया कर रहा है और अप्रैल का मंथ अच्छा रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट है इसमें अब तक के अप्रैल के सबसे बेस्ट रजिस्ट्रेशंस के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले। पिछले साल के मुकाबले 12% की ग्रोथ है। हालांकि मंथ ऑन मंथ आधार पर देखना ठीक नहीं होता, लेकिन मंथ ऑन मंथ थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो रजिस्ट्रेशंस मंथ ऑन मंथ 16% घटी हैं, पिछले साल के मुकाबले 12% की ग्रोथ है और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर ज़बरदस्त डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अब फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो करीब करीब जो बिक्री आई है ये 13,080 यूनिट के आसपास की देखने को मिली है, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है एक महीने के अंदर, अप्रैल महीने के लिए। और फिलहाल जो ट्रेंड्स है वो आमतौर पर हम देखते हैं कि मुंबई मार्केट में बिल्कुल वैसे ही ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, जहां पर 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक के जो यूनिट्स हैं फ्लैट के, इनकी सबसे ज़्यादा बिक्री और ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और अबाव 2 करोड़ जो कि प्रीमियम सेगमेंट में निकल कर आते हैं, वहाँ पर अगर आप देखें तो जो शेयर है बिक्री का ये भी काफ़ी बढ़िया 22 से 25% के आसपास है। तो जो प्रीमियम घर है इनकी बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं इन्हें आप अपने रडार पर रखिएगा। मैक्रोटेक डेवलपर्स है, ओबरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये स्टॉक रडार पर रखिए। ओके चलिए तो जरा इन स्टॉक्स पर राय भी सेठी साहब से ले लेते हैं। सेठी सर बताइए अब क्या व्यू बन रहा है नुवामा की रिपोर्ट के बाद। बिल्कुल देखिए नेहा, जो मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट है वाकई में अच्छा कर रहा है और हमने अप्रैल में जो रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशंस देखे हैं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखना चाहिए। और आज जो सुबह मेरी पिक्स थी उसमें ओबरॉय रियल्टी को भी मैंने रिकमेंड किया, जिनको ओवर द वीकेंड जो एक नया टावर इन्होंने लॉन्च करा है मुंबई के गोरेगांव में, वहां पे इनको जबरदस्त बुकिंग्स मिली है करीबन 970 करोड़ की, तो उस लिहाज से भी अच्छा लग रहा था। बाकी जिस तरह के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नंबर आया, मुझे लगता है मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज है, आपके ओबरॉय रियल्टी है, प्रेस्टीज एस्टेट मुंबई बेंगलोर दोनों में काम कर रहा है। आजकल डीएलएफ की भी एंट्री हो चुकी है मुंबई में, एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ अंधेरी में इनका लॉन्च हुआ है। मुझे लगता है दे विल डू वेल। और जो दूसरे भी प्रॉपर्टी स्टॉक्स है छोटे वाले, जैसे डीबी रियल्टी की कई बार, जो कि आजकल वेलोर स्टेट हो गया, उसकी भी कई बार चर्चा होती है, मैंने भी कई बार रिकमेंड किया और भी शायद राकेश जी बंसल जी ने भी रिकमेंड किया हुआ है। मुझे लगता है वो भी एक अच्छे लेवल पे आ गया करेक्शन के बाद, तो उसको भी देखा जा सकता है। तो आई रिमेन बुलिश ऑन मुंबई रियल एस्टेट स्टॉक्स। ओके, मुंबई बेस्ट रियल स्टेट स्टॉक्स पर है बुलिश। और आज एक मैक्रोटेक को छोड़ दे तो बाकी सारे स्टॉक थोड़े से एक्शन में ही हैं, तेजी। अच्छा, ओबेरॉय ने तो अपनी बुकिंग के नंबर्स जारी किए गोरेगांव के, उस वजह से मजबूत है। बाकी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज आपको गोदरेज में और इसमें दिखेगी, लेकिन ओवरऑल नंबर्स काफ़ी बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि घरों की बिक्री की रफ्तार बरकरार है आपके लिए।